नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल जारी हो गए हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल के नतीजे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। बंगाल के 5 एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को पीछे छोड़ती नजर आ रही है। केवल एक पोल में टीएमसी को बढ़त दिखाई गई है। उधर तमिलनाडु में डीएमके, असम में बीजेपी, पुडुचेरी में एनडीए और केरल में यूडीएफ की सरकार बनती नजर आ रही है। हालांकि ये एग्जिट पोल हैं जिन्हें रिजल्ट के पहले शुरुआती रुझान के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन असली तस्वीर तो 4 मई को साफ होगी। आज क्योंकि पोल ऑफ पोल्स है, बड़ा दिन होता है क्योंकि कहा ही जा रहा है शुरुआती रुझान होते हैं, तो आपको भी बताएंगे कि जो आंकड़े सामने एग्जिट पोल के आए हैं उसमें किसको कितनी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। तो शुरुआत सबसे पहले असम से करते हैं। जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल सामने आए हैं, आपको बता दें कि 126 सीटों के आकलन को यदि देखें तो बहुमत 64 होता है और एजेंसी के अकॉर्डिंग यदि देखें तो बीजेपी को 88 से 100, कांग्रेस को 24 से 36 और अन्य के खाते में 3 सीटें जाएंगी। इसके साथ ही यदि हम मैट्रिक्स की बात करें तो 85 से 95 भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगी, 25 से 32 कांग्रेस, 6 से 12 अदर के पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पी मार्क की बात करें तो 82 से 94 बीजेपी, 30 से 40 कांग्रेस और 1 से 5 अन्य के खाते में जाएंगी। इसके साथ ही जेवीसी की यदि बात करें तो 88 से 101 बीजेपी, 23 से 33 कांग्रेस और 2 से 5 अन्य के खाते में। चाणक्य स्ट्रेटजीज की बात करें तो 88 से 98 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 22 से 32 कांग्रेस और 3 से 5 अन्य के खाते में। पोल डायरी की तरफ जाएंगे तो बीजेपी 86 से 101, कांग्रेस 15 से 26 और अदर के खाते में 3 से 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए, असम के बाद तमिलनाडु का यदि हम रुख करेंगे तो तमिलनाडु के जो आंकड़े सामने आए हैं, कुल सीटें जो हैं 234 हैं, बहुमत 118 का। अब यहां पे मैट्रिक्स में चाहिए 122, 132 डीएमके, एआईएडीएमके 87 से 100, 10 से 12 टीवीके, अदर 6। पीपल्स पल्स को देखें तो डीएमसी 125 से 145 की तरफ जाता है, एआईएडीएमके को 65 से 80 की सीटें हैं, टीवीके 18 से 24 और अदर के खाते में 2 से 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजी की बात करें तो डीएमके के पास 145 से 160 सीटें, एआईएडीएमके 50 से 65, टीवीके के पास फिलहाल कुछ भी नहीं है और अदर जो हैं वो 18 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। प्रजा पोल की यदि बात करें तो यहां भी डीएमके के खाते में 148 से 168 सीटें हैं, एआईएडीएमके की बात करें तो 61 से 81, टीवीके के पास कुछ भी नहीं और अदर के खाते में 1 से 9 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। पीमारक्यू की बात करें तो यहां पे 125 से 145 सीटें डीएमके, एआईडीएमके के पास 65 से 85, टीवीके की बात करें तो 16 से 26 सीटें यहां इनको मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 1 से 6 सीटें। जेवीसी की बात करें तो डीएमके को यहां 75 से 95 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, एआईएडीएमके 128 से 147, टीवीके 815 और अदर के खाते में कुछ भी नहीं। चलिए, और तमिलनाडु के बाद रुख करते हैं पुडुचेरी का। पुडुचेरी की कुल सीटें 30 है, बहुमत का आंकड़ा यहां पर 16 है और पीपल पल्स की बात करें तो 16 से 19 सीटें बीजेपी के पास, 10 से 12 कांग्रेस, अदर के खाते में 1 से 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो यहां भी 16 से 20 एनडीए यानी बीजेपी, 6 से 8 कांग्रेस, 3 से 7 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। एक और एजेंसी प्रजा पोल के जो आंकड़े हैं वो 19 से 25 एनडीए यानी बीजेपी के पास, कांग्रेस को 6 से 10 और अन्य को कुछ भी नहीं। और केरल की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल के, वो भी आंकड़े आपको बहुत जल्द बताएंगे, लेकिन जो चौंकाने वाले एग्जिट पोल बंगाल के लिए आए हैं, जहां पर अब तक की जो तस्वीरें आई हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बढ़त को दिखाती हैं, लेकिन फिलहाल ये एग्जिट पोल हैं। एग्जिट तस्वीर क्या होगी वो हमें और आपको 4 तारीख को पता चलेगी। चलिए, आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, तब तक बंगाल और केरल के बारे में भी जानेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया भी आज सामने आई हैं वो आपको सुनाते हैं। It is a contempt of court. We have said our notices to come.
front of me. I'm sorry, I have never seen this type of thing. Because in my life, I'm fighting my election since 1984. And this time the atrocities terrible. এত atrocity হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে। এবার আমার পড়ায় দুটো পর্যন্ত মেয়েদের মেরেছে। It's obviously going to be a very high voting percentage because we are seeing revenge voting. So that's exactly what we've been trying to tell the BJP. So if the BJP stood a chance here, it stands no chance here. When Honorable Mamata Banerjee and it's in the public domain and his true character has been revealed. So it is my open challenge to BJP and all the observers that Mr. Gyanesh Kumar has deployed. Trinamool's vote share all over the state will increase, and as with regard to what you have been asking regarding Falta, the margin will also increase, the voting percentage will also increase, and the voting percentage of Trinamool will also increase. हमारा टारगेट 100% है, 100% है। वो 90, 93, 94, 95 वो तो होगा ही। तो इससे क्या, जितना हेवी पोलिंग होगा उतना जोरदार ममता दीदी का ये वापस 92 फोर्थ टाइम के लिए और मजबूत होगा। मुझे लगता है सत्ता विरोधी एक लहर तो है। सत्ता विरोधी लहर जितने विपक्ष पार्टियां हैं अगर उसमें बांट जाए, लेकिन सत्ता विरोधी लहर में कौन और किस पार्टी को ये लाभ पहुंचेगी ये अभी कहना मुश्किल होता है, क्योंकि विपक्ष को जो वोट फ्रैगमेंटेड हो जाएगी, बट बांटते जाएंगे। निश्चित रूप में ममता बनर्जी जी के दिन अब बहुत कम रह गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। अब पश्चिम बंगाल की जनता विकास चाहती है, पश्चिम बंगाल के लोग अराजकता से निजात चाहते हैं और स्वाभाविक रूप से इतनी हाई वोटिंग दिखाता है कि गुस्सा है लोगों में। बांग्लादेशी मुसलमान मुझे देख के उनका वोटर लिस्ट से नाम चला गया ना, इसलिए थोड़ा बांग्लादेश का जो मुसलमान का स्लोगन है जय बांग्ला कर रहा था, मैं काफी 15 मिनट तो अलाउ किया, बोलने दीजिए कैमरा में। इसमें तो मेरा 10,000 वोट बढ़ गया ना। हिंदू जाग चुका है, सब हिंदू तांता लगा रहा है, बोले हमारी हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार कर रहा है मुसलमान लोग, हम लोग को पहले वोट दे देना चाहिए हिंदू भाई को, मेरा तो फायदा ही हुआ। पश्चिम बंगाल की जनता डबल इंजन सरकार के विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी को वोट कर रही है। वंशवाद, जिहादी मानसिकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता आज लामबद्ध है और निश्चित रूप से जनता का जवाब है बाय बाय ममता, और अब चाहिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भाजपा की डबल इंजन की सरकार। जो देख रहा हूँ, जो फ्लो चल रहा है, तो मुझे लगता है वो वैसा ही हुआ, 90 के ऊपर जाएगा, और अगर गया तो समझ लीजिए क्या होने वाला, बहाव आने वाला। चलिए, तो पोल ऑफ पोल्स है और कौन मारेगा गोल ये तो 4 मई को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं एग्जिट पोल की वो बहुत कुछ बताती है। क्या वैसा ही होगा? एग्जिट पोल को लेके हमेशा जो भी अनुमान होते हैं कई बार सटीक होते हैं, कई बार बदलते भी हैं। हम इसी पर आज सीधे चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रदीप बैस। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद एहतेशाम उल हक, उनका भी स्वागत है। फिलहाल कनेक्ट नहीं है, अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय शर्मा। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विजय जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं विजय जी? मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूं। हाँ विजय जी, क्योंकि पोल ऑफ पोल्स ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है और इसके जो अनुमानित जो भी चीजें सामने आई हैं ये बहुत कुछ बयां करती हैं, क्योंकि आज ओवरऑल 5 राज्यों पर हम बात कर रहे हैं। असम में भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल जो अभी एग्जिट पोल आए वहां क्लीन स्वीप दिखता है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिख रही है।
मैं पुडुचेरी चली जाऊं तो वहां भी एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखती है। सवाल इस बात का है कि तमिलनाडु हम एक तरफ करें, केरल हम एक तरफ करें, दो चीजों को छोड़ के लगभग जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते दिख रहे हैं। कैसे इन एग्जिट पोल को आप देखते हैं, क्या मानते हैं, कितना सटीक बैठेगा या कुछ अप एंड डाउन होंगे? देखिए, अब आज के दिन, आज 29 तारीख के दिन पूरे पांचों राज्य की बात कहूँ तो पांचों राज्य की चुनाव खत्म हो चुका। अंतिम चरण में जो बंगाल की जो 29 तारीख के दूसरा चरण का जो चुनाव है वो भी समाप्त हो चुका है। और आंकड़े की बात करूं तो जिस तरह से रुझाने सामने आ रही है, अगर एग्जिट पोल की अगर बात करूं तो बीजेपी, जो असम की अगर बात करूं तो बीजेपी यहाँ पे पहले जो सीटें मिली थी उससे कई ज्यादा सीट यहाँ पे मिलने के अनुमान है, लेकिन ये अनुमान ही लगाया जा रहा है। लेकिन कई जानकारों का कहना है, कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार असम में कुछ फेरबदल होने की चांसेस है। लेकिन ऐसा जैसे जैसे चुनावी तारीख जो गिनती की तारीख जो नजदीक आ रहा है वैसे वैसे समीकरण भी उलटफेर होते हुए देखा जा रहा है और बीजेपी की तरफ पलड़ा भारी होते हुए देखा जा रहा है। तो बीजेपी जब चुनाव प्रचार कर रही थी तो साफ तौर से उनका कहना था जो हम इस बार बीजेपी सेंचुरी मारेंगे। और असम के मुख्यमंत्री ने असम के हित में कही थी कि हम इस बार 100 से अधिक सीट लाके अपना सरकार बनाएंगे असम में। दूसरी तरफ कहूँ जो बंगाल में असम के मुख्यमंत्री का लगातार दौरा देखा गया, लगातार चुनावी प्रचार देखा गया, तो वहां पे कई जगह उन्हें अपने भाषण में और मीडिया कर्मियों के सामने उन्होंने कहा था कि बंगाल में हम डबल सेंचुरी मारेंगे। तो ये एक तरफ से चुनावी बातें हैं, लेकिन इस सब पे अब पर्दा उठेगा 4 तारीख को। जिस तरह चुनावी दंगल बंगाल में हमने देखा है, हिंसात्मक घटनाएं हुई है वहां पे, आज भी छिटपुट घटनाएं हुई है, 23 तारीख को भी कई घटनाएं देखा गया है। तो ये एक तरफ से वहां पे जो माहौल है एक तरफ से रण क्षेत्र पे, युद्ध क्षेत्र पे बंगाल में छिड़ गया था और अपने अपने दलों की अपनी भी दावे है। तृणमूल कांग्रेस एक चैलेंजिंग मोड पे आके कह रही है 4 तारीख आने दीजिए, हम दिखाएंगे, कई तरह से चैलेंजिंग बातें कर रही है। सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के बारे में तृणमूल कांग्रेस कई बार टिप्पणी कर चुकी है। हमारी सरकार बनने से ही सेंट्रल जो फोर्सेस गई है उनको हम बताएंगे। वहां पे कई तरह से जो आला अधिकारी को भेजा गया उनको चैलेंजिंग लिया जा रहा है, कई राजनीतिक विशेषज्ञों को चैलेंजिंग लिया जा रहा है, भाजपा को सीधे आ रहे हाथों लिया जा रहा है। तो इस पे सब पे एक कहूँ जो एक तरह से 77 सीटें 2021 में बंगाल में आई थी बीजेपी को, अब सबकी नजर यह है जो ये 77 से ये जो आंकड़ा जो है 100 से पार कर पाएगी। यदि 142 सीटें वहाँ चाहिए, 143 सीटें चाहिए अपनी सरकार, यहाँ तक बीजेपी पहुंच पाती है या नहीं, एक तरह से एक चिंतनीय विषय है और बीजेपी इस पे चिंतन भी कर रही है। तो मैं अगर असम और बंगाल की अगर बातें करूँ तो असम में 126 सीटें हैं और बंगाल में 294 सीटें हैं, जिसमें 292 सीटों पे चुनाव हुई है और 2 सीटों पे अगले कुछ दिनों में किया जाएगा। तो ये समीकरण है और तृणमूल कांग्रेस कहना है कि इस बार सत्ता में हम ही आएंगे, हमने डबल सेंचुरी मारा था पिछली बार और इस बार भी हम डबल सेंचुरी मारेंगे। तो कयास अब ये लग रहा है कि 4 मई को जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो इन नतीजों में सबसे पलड़ा किसका भारी होगा और कौन सी पार्टी किन किन राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी। तो ये नजर पूरे भारत की इस पर है। और असम में चुनावी जो माहौल हमने देखा, जिस तरह से चुनावी रैलियां हो रही थी और जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा था, विरोधी दल जो है एकजुट हुई है और विरोधी दलों ने भी अपना दमखम दिखाकर उन्होंने भी कहा कि इस बार हम अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन कुछ जगह इलाके हैं जैसे ऊपरी असम, निचली असम और मध्य असम, ये कहेंगे निचली असम में कहूँ तो इसमें कांग्रेस जो के साथ जो विरोधी दल है उनकी सीटें बढ़ने की काफी आशंका की जा रही है। और ऊपरी असम में कहूँ तो कुछ एक जिले हैं जहां विरोधी दलों की सीटें आ सकती है, ऐसा एक कयास लगाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है जी बस सेंचुरी पार करेंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा। 4 तारीख के शाम दोपहर तक जो रिजल्ट उसका आ जाएगा। और उसके बाद बता दो बंगाल की जो राजनीति में जो जिस तरह से माहौल देखा गया, जिस तरह से
हिंसात्मक घटनाओं के बीच चुनाव हुआ वहां पे, और अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती वहां पे देखी गई, ऐसा इतिहास में कभी देखा नहीं गया। तो यह तैनाती जो सीएफए की जो तैनाती है वहां पे, ये कारगर हुई कि नहीं, ये 4 तारीख को ये पता चल पाएगा। ठीक है विजय जी, वापस आऊंगे। आरपी श्रीवास्तव जी, 5 राज्यों का एक आकलन है आज, और जो पोल ऑफ पोल्स होते हैं ये कभी सटीक होते हैं और कई बार, ये बात सच है, कभी बदलते भी हैं। लेकिन फिलहाल ओवरऑल जो प्रचार हमने देखा, पूरे 5 राज्यों का जो सिनेरियो हमने देखा, ये आकलन जो अभी जो पोल्स दिखा रहे हैं, 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग तय मानी जा रही है। क्या कहेंगे? नहीं राखी, जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, अगर हम इसको तो सिर्फ यही मान सकते हैं कि अनुमान है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कोई एग्जैक्ट पोल तो है नहीं, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पोल, जो ये देखिए वेस्ट बंगाल पर जाइए, अगर वेस्ट बंगाल में देखिए कि कितनी वोटिंग हुई है, 90+ लगभग जो है 90 से लेकर के 93% वोट वहाँ पर पड़े। तो कितना बड़ा मतलब वोटिंग परसेंटेज है। और यहाँ पर जो सर्वे हुआ होगा उनका सैंपल साइज़ क्या हुआ होगा, भाई किस सैंपल के आधार पर हम ये डिसाइड कर पाएँ कि यहाँ पर इतनी सीटें इनको मिलेंगी, इनके इतनी मिलेंगी। क्योंकि जहाँ इतनी वोटिंग होती है ये तय कर पाना ज़रा मुश्किल है, अनुमान लगाना भी मुश्किल है। लेकिन चूँकि जो भी सर्वे एजेंसियाँ हैं उनका काम है कि अनुमान लगाएं कि कहाँ पर कौन सी कितनी सीटें मिलेंगी। अब सवाल ये था कि ये जो अभी आपने बताया कि लगभग 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी को लीड मिलती आ रही है। खास करके असम में बड़ा क्लियर कट है कि जो जितने भी एग्जिट पोल आए हैं कहीं भी जो है बीजेपी की सरकार बना रही है। लेकिन वेस्ट बंगाल में बड़े आंकड़े चौंकाने वाले एग्जिट पोल में हैं, जहां पर कि ये बताया जा रहा है, और सारे एग्जिट पोल को देखें, 1-2 को छोड़ दें, सिर्फ एक पोल को, तो अपने को आपको ये लगेगा कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार आ रही है। लेकिन मेरा इस मामले में खास करके तमिलनाडु में देखिए, वहाँ पर भी लगभग वही सिनेरियो है, पुरानी सरकार रिपीट होने की, ये एग्जिट पोल का अनुमान है। लेकिन मेरा एक चीज़ ये भी कहना है कि इतनी बम्पर वोटिंग हुई है, अगर कहीं परिवर्तन हुआ तो ये जो एग्जिट पोल हैं ये भी हो सकता है कि अनुमान में जो सरकार बना रहे हैं उनके अनुमान से भी ऊपर हो जाए। पिछले दिनों में कई राज्यों में हमने देखा कि एग्जिट पोल बता रहे थे कि आपकी सीटों की संख्या यहाँ से इतनी होगी, लेकिन पता चला है कि पूरा क्लीन स्वीप हुआ। तो बंगाल में भी ऐसी स्थिति, जिस तरह की वोटिंग है, बड़ी गडमड टाइप है, और बीजेपी अगर वहाँ पर सरकार बनाती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। कारण यह है कि वहाँ अगर परिवर्तन की बात होगी या हो रही है, जिस तरह के माहौल हैं, अगर उसको देखा जाए तो कहीं न कहीं पलड़ा एक तरफ जरूर भारी होगा। ऐसा नहीं कि कहीं कांटे का संघर्ष दिखेगा। जनता एक मूड बना लेती है और उस मूड के तहत ही वोटिंग करती है। अगर बंगाल में इस तरह का मूड है जनता का, तो कहीं न कहीं तृणमूल कांग्रेस दावे करे या भारतीय जनता पार्टी दावे करे, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि जनता एकदम क्लियर कट मैंडेट देगी। एक बात तो यह है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने टारगेट किया हुआ है करीब 203-4 सीटों पर, जहां पर काफ़ी मजबूत है और वहां पूरी ताकत से लड़ रही है। तो अगर वहां पर परिवर्तन की बात आती है तो वहां पर तृणमूल कांग्रेस को नुकसान होने की संभावना है। बाकी 80 या 88 सीटें ऐसी हैं जिस तरह से वॉकओवर देने जैसी है। जो पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि कई क्षेत्र हैं जहां पर तृणमूल कांग्रेस काफ़ी मजबूत है, खास करके जो भी सीमावर्ती जो ज़िले हैं बांग्लादेश से सटे हुए वहाँ पर। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखना होगा राखी, कि पूरा अगर 5 राज्यों का चुनाव देखा जाए तो पुडुचेरी में भी आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो मतलब सर्वे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के 3-2 का आंकड़ा हो सकता है। इवन केरला में भी अभी बहुत सारा स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि यूडीएफ की सरकार बन जाए, हो सकता है एलडीएफ की। कई जो सर्वे हैं वो एलडीएफ की तरफ इशारा करते हैं। तो इन सारे सर्वेस को अगर देखा जा राखी तो अपने एक बात समझ में आती है कि अभी ये अनुमान है, और अगर इस पर हम कयास लगाएं, चूँकि हम बैठ के स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं, तमाम इनपुट स्वदेश न्यूज़ के पास हैं वेस्ट बंगाल के, लेकिन कुछ मिली जुली बातें आती हैं हमारे पास। और वहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर हैं असम में हैं या वेस्ट बंगाल में हैं, खास करके साउथ में हम उतना एक्टिव हैं, लेकिन इन राज्यों में काफ़ी हमारा चैनल एक्टिव रहा है। तो जो परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं, मैंडेट तो एकदम क्लियर कट आएगा, चाहे किसी भी दल की सरकार बने। कहीं ऐसा नहीं होगा कि कोई एक तरह से कांटे का संघर्ष है
और 10-20 सीटों का हिसाब किताब हमको लगता है कि नहीं होने की संभावना है। और भारतीय जनता पार्टी यदि वेस्ट बंगाल में अच्छा करती है तो निश्चित रूप से लगभग 160-70 के ऊपर का आंकड़ा पार कर सकती है। और यदि नहीं अच्छा कर पाती है तो निश्चित रूप से ये देखना होगा कि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस जो अपना पुराना जो है पिछले चुनाव में जो उसका जो आंकड़ा रहा हो सकता है उसको रिपीट कर जाए। बिल्कुल ठीक है। ज़किया जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ राखी, बिल्कुल आवाज आ रही है। मैम, कैसे आप इन 5 राज्यों के जो एग्जिट पोल फिलहाल सामने आए हैं, क्या आपका अनुमान है? क्या वाकई जो 3-2 का एक रेशियो हम देख रहे हैं स्टेट वाइज, क्या वो होगा या हो सकता है 4-1 भी हो जाए? कुछ अभी कह नहीं सकते, लेकिन स्पेशली वेस्ट बंगाल के लिए जो चौंकाने वाला बताया जा रहा है कि बढ़त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के, कितना इत्तेफाक रखती है? क्या आपका आकलन कहता है? देखो, मुझे भी एग्जिट पोल आया है, उसमें अगर आप पौंडीचेरी और असम की बात छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होगी, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होगी, ठीक है। क्योंकि आप एक बात समझिए, जो मापदंड दिया जाता है, मैं बहुत ज़्यादा हमारे जो अभी प्रवक्ता बैठे हुए थे उन्होंने जो भी बात रखी उस पर हम सहमति देते हैं कि जिस तरह से आकलन किया गया है, सर्वे किया गया है, वो किस क्षेत्र को लिया गया है, वहाँ बहुमूल्य कौन लोग हैं, वहाँ किसकी बढ़त है, किस सोच की बढ़त है, कौन आइडियोलॉजीज वाले लोग ज्यादा रहते हैं, तो उसी पे उस एग्जिट पोल का सारा मापदंड डिपेंड हो जाता है और इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आने की संभावना रहती है। इसलिए इसको तो कभी हम इस तरह से नहीं मान सकते कि ये है, हकीकत में यही जा रहा है। दूसरी बात रही कि बीजेपी और अभी खास तौर से अगर बंगाल की बात करें तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में कहाँ पे किस वजह से ऊंच नीच हो सकती है। एक तो एसआईआर के वजह से, और दूसरी जो चीजें हैं कि आज बहुत ही अच्छी तरीके से जो एरियाज वाइज है डिवीजन, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वो बंगाल में नहीं कर पा रहा है। वो चीज आपको देखने को मिला था, बिहार में मिला था कि किशनगंज के एरिया को उठा के उसको पूर्णिया की एरियाज को उठा के जो मुस्लिम बहुमल एरियाज थी उसको किशनगंज में मिला दिया गया था, जिसकी वजह से पूर्णिया में वहां पे एक सिटिक तरीके से एनडीए की जीत होने की संभावना बन गई थी। जो भी खड़े हुए थे एनडीए के तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ से, वहां पे उनकी हार थी। और इसी तरह का बहुत सारे जगह इस्तेमाल किया गया ये टेक्निक्स, लेकिन बंगाल में ये सारी टेक्निक्स फेल हैं, क्योंकि मैं डे 1 से बोलती आ रही हूँ कि यहाँ सिर्फ एम की थ्योरी तो चलेगी, लेकिन यहाँ एम की थ्योरी में मुस्लिम और हिंदू नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ महिला एंड मुस्लिम, इसलिए क्योंकि मुस्लिम बहुमूल्य वहाँ पे है, इसलिए वहाँ पे रहेगा। और एम में महिला सबसे ज्यादा, और महिलाएं भी ऐसी जो शिक्षित समाज से आती हैं, जो रोजगार में ऑलरेडी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जो जीडीपी में अपना योगदान कर रही हैं, जिन्हें ये समझ है कि महिला आरक्षण के नाम पे किस तरह से 131 बिल को पास कराया जाने की कोशिश की जा रही थी। तो जो समाज इस तरह की नॉलेज, इंटेलेक्चुअलिटी रखता है, उस समाज में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे या कुछ और दिखा के, गलत संभावनाएं दिखा के आप अपनी जीत हासिल कर लेंगे, जीत बना लेंगे, ये मुमकिन नहीं। हाँ, जो आपने वोट बैंक्स काटे हैं, खास तौर से जिस एरिया में आप अगर 2021 में देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे 6000 और 6% का डिफरेंस था, ठीक है। वहाँ पे कुछ बढ़त आने की, कुछ सीटों पे बढ़त आने की जरूरत है, लेकिन ऑल टुगेदर आप चैनल पे रिकॉर्ड कर लो, 80 से ज्यादा बीजेपी आगे नहीं निकल रही है, उसमें सिर्फ, ठीक है, इससे आगे चलने का संभावना पॉसिबल ही नहीं। ठीक है मैम, वापस आऊंगी बहुत जल्दी से और आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएं। उससे पहले आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और केरलम की बात करें तो यहाँ के भी जो एग्जिट पोल आए हैं उसकी भी एक झलक आपको बता दें। केरलम का जो एग्जिट पोल आया है, मैट्रीज एजेंसी ये बता रही है कि 60 से 65 एलडीएफ के पास जाएगा, यूडीएफ के पास 70 से 75 सीटें, बीजेपी 3 से 5 और अदर के खाते में 2 से 4। पीपल पल्स की बात करिए यहाँ पर तो आप देखिए 75 से 85 एलडीएफ, यूडीएफ 55 से 65, बीजेपी 3, अन्य के खाते में 0।
जेवीसी की बात करें तो 52 से 61 सीटें एलडीएफ के पास हैं, यूडीएफ 72 से 84, बीजेपी 3 से 7, अदर के खाते में 0। एक्सिस माई इंडिया के आंकड़े कहते हैं कि एलडीएफ 49 से 62, यूडीएफ 78 से 90, भाजपा 3 और अन्य के खाते में 0। वोट वाइब की बात करेंगे तो 58 से 68 एलडीएफ, 70 से 80 यूडीएफ, भाजपा यहां पर 0 है और अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। पीमारक्यू की बात करें तो 62 से 69 सीटें एलडीएफ के पास हैं, यूडीएफ 71 से 79, बीजेपी 104, अदर के खाते में 3। और इसी तरह यदि पीपल्स इनसाइट की बात करें तो यहां पर एलडीएफ जो है 58 से 68 है, यूडीएफ 66 से 76, बीजेपी 10 से 14 है यहां पर और अन्य के खाते में 1 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहां देखिए मैट्रिस जो एजेंसी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 125 से 140 सीटें हैं, टीएमसी 146 से 161 है, अन्य के खाते में भी कई सीटें हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, चाणक्य स्ट्रेटजीज के जो आंकड़े दिखाते हैं, वेस्ट बंगाल की जो तस्वीरें सामने आई हैं एग्जिट पोल की, वो ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। बहुत ज्यादा मार्जिन दोनों ही दलों में नहीं है। प्रजापोल के जो आंकड़े हैं वो 85 से 110 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, 178 से 200 टीएमसी और अन्य के खाते में 0। ये एग्जिट पोल वेस्ट बंगाल का, जहां एजेंसी पी मार्क के आंकड़े देखें तो बीजेपी 118 से 138, टीएमसी 150 से 175 और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पोल डायरी को देखिए तो 99 से 127 भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस को 142 से 171, अन्य के पास 2 से 4। चलिए, तो सवाल जस का तस कि आखिरकार 5 राज्यों में किसकी सरकार, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें मिलेगा 4 मई को। लेकिन एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो आंकड़े आए हैं उन्हें शुरुआती रुझान के तौर पर इसलिए एग्जिट पोल को देखा जाता है, कभी कभी पलटते भी हैं। पिछली बार भी तस्वीरें वेस्ट बंगाल के लिए ऐसी ही थी, भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी था, लेकिन टीएमसी किस तरीके से 200 प्लस सीटें लेकर गई थी ये किसी से छिपा नहीं। तो इस बार क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। प्रदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? प्रदीप जी, फिलहाल तो जो एग्जिट पोल हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो रेशियो है, जो नंबर ऑफ सीट्स दिख रही हैं, 5 स्टेट की मैं बात करूं, काफी कुछ अच्छा रुझान दिखता है। क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल हो जाएगा या बदल जाएगा? ताकि ये बहुत ही प्री मैच्योर है, बहुत ही जल्दीबाजी है ये कहना कि ये एग्जिट पोल है। अब आते हैं व्यवहारिक बात पे। मैं अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, निश्चित तौर पर मेरी धमनियों में जो खून दौड़ रहा है, मेरा बीपी नहीं बढ़ा रहा, बल्कि मेरे खुशी के जो उपकरण है उनको वो प्रभावित कर रहा है। तो निश्चित तौर पे हम सभी मानव हैं और मानव निर्मित जो कंटेंट होता है उसका हम पे प्रभाव पड़ता है। अब आता है व्यवहारिकता की बात पे। हम एक कार्टर बेस्ड पार्टी है। हमने लोकसभा चुनाव के पूर्व और विधानसभा चुनाव के पूर्व इस तरह की चर्चाओं में मैंने 5 वर्ष हो गए मुझे अपनी पार्टी की इस प्रकार से सेवा करते हुए, और मैं देख रहा हूँ हर बार चुनाव के पूर्व कुछ न कुछ आता है। विशेषज्ञ लोग आते हैं, अपने अनुभव अपने ज्ञान के आधार पर बातें कहते हैं, और मैं एक बात पे हमेशा फर्म रहता हूं कि हमारा देश जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से है, तो आम चुनाव और राज्यों के चुनाव, इसकी परिपाटी हमेशा भिन्न रहती है। हम लोग बचपन से सुनते हैं विविधताओं वाला देश है, तो वो सारे हमारे इसमें भी दिखाई देते हैं, बड़ी विविधता है। अब आते हैं मूल मुद्दे पे कि देखिए कई नामी ब्रांड के एग्जिट पोल मैंने पीछे फ्लॉप होते देखे। फ्लॉप का मतलब है कि उनकी बातें जो वो अनुमान लगा करके आए थे वो सत्य नहीं हुई थी। तो अब दर्शकों को देखना है। हम एक कंटेंट प्रोड्यूसर हैं इस समय नेशनल कंटेंट के लिए। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, अपनी पार्टी की बात रख रहा हूँ, तो जो जिसमें प्रसन्न रहे उसको उसमें प्रसन्न रहने दीजिए। हमारे विरोधियों को इसमें प्रसन्न रहने दीजिए कि ये एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं। मैं अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस बात में प्रसन्न हूं कि जहां धुआं होता है निश्चित तौर पे आग जरूर होती है, तो बिना आग के धुआं नहीं होता। हम अपने आप को इस तरह से करते हैं और हम
हमेशा तैयार रहते हैं स्वीकार करने के लिए जो सच है। असली बात तो 4 तारीख को पता लगेगी। मतलब मुझे आज मैं इस अवसर की ये करना चाहूंगा कि मुझे कभी भी किसी भी चैनल पे ऐसा अवसर नहीं हुआ कि चुनाव पूर्व जिन लोगों के समक्ष बैठा के चर्चा कराई गई थी और हमने कुछ बातें दावे के साथ कही, और वो जब दावे के साथ सच हुई तो चुनाव के बाद वही लोग नहीं मिलते। अंततः हम सभी मानव हैं और हम उसी स्टिमुलेशंस के सारे हम स्लेव हैं कि किससे किस तरह से किसका रिएक्शन किस प्रकार का होता है। तो निश्चित तौर पे दर्शकों के लिए आज अच्छी खबर है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है, और निश्चित तौर पे संविधान उतरा है, कोई इससे सहमत नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग ने, अब हमारे विरोधी दल वाला बोलेगा कि आपने तो ये कर लिया वो कर लिया। बंगाल का इतिहास रहा है, वहां पे 3 टर्म के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है, और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि देखिए वहां मारकाट का इतिहास रहा है। एक वाहिद ऐसा राज्य है बंगाल जहां पे कि चुनाव के बाद भी हिंसा होती है। मेरी जानकारी में, हो सकता है मेरी जानकारी कम रहे, चुनाव के पूर्व तो हिंसा हमने देखी थी, चुनाव के बाद भी होती है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये इस बार इतिहास बदलेगा और चुनाव के बाद कोई हिंसा ना हो तो बहुत अच्छी बात होगी। निश्चित तौर पे हमारी व्यवस्था में एक बहुत बड़ा ये महापर्व है, और उसमें अगर कोई हिंसा होती है और किसी की जान जाती है तो वो हमने बहुत झेला है। बंगाल में हमारे कार्यकर्ता बहुत मारे गए हैं, हर बार मारे जाते हैं। हम समझते हैं कि चुनाव का पूरा आपका कोई विरोधी हो सकता है, लेकिन चुनाव के बाद उनकी घरों में घुस करके उनकी हमारे कार्यकर्ताओं की बहन बेटियों के साथ बदसलूकी करना, ये इतिहास हमने देखा है पश्चिम बंगाल में। तो मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूँ कि रियलिटी जो होगी वो तो हमारे सामने ही आएगी और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव के बाद की हिंसा न हो, ये बहुत बड़ी जीत है हमारे संविधान की और हमारी सारी व्यवस्थाओं की। ठीक है प्रदीप जी, मैम 1 सेकंड आऊंगी, अब 1 सेकंड जकिया जी 1 सेकंड वापस आऊंगी, 2 छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए फिर वापस आती हूँ। प्रदीप जी, मुझे आज आपकी एक बात अच्छी लगी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी से आप ऐसे हैं जिन्होंने ये तो माना कि बड़े बड़े जो एग्जिट पोल हैं या जो एजेंसियां हैं वो कई बार पलट भी जाती हैं या नतीजे एग्जैक्ट नहीं रहते। नहीं तो अमूमन ये होता है कि जो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा होता है वो सिर्फ यही दावा करता है कि हाँ 3 राज्यों हमें मांगे हैं तो हम 3 में ही जाएंगे, और 3 तो छोड़िए जिसमें 2 हम पीछे, हम वहां भी जाएंगे, यानी 5 राज्यों में हम सरकार बनाएंगे। तो कम से कम उसे एक्सेप्ट किया, ये मुझे अच्छा लगा। हाँ बोलिए बोलिए। राखी जी, मैंने ये भी ऑप्शन छोड़ा है कि जो जिसमें प्रसन्न रहे। हम तो देखिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम खुश हैं दोनों बातें, लेकिन कोई विरोधी अगर उससे नहीं, दोनों बातें नहीं है। मैंने आपसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी स्वतंत्र है खुश होने के लिए। अगर कोई स्वतंत्र, अगर किसी की स्वतंत्रता जाती हो तो मैं उसमें कारक नहीं बनना चाहता। देखिए हम प्रसन्न है, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता है, हम तो खुश है। थोड़ी देर में पटाखे भी छोड़ देंगे और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो मिठाई भी भिजवा देंगे। ठीक है, चलिए मैं देखती हूँ सर किसके तरफ से आएगी, भारतीय जनता पार्टी भिजवाएगी कि टीएमसी भिजवाएगी, क्योंकि इस पूरे इलेक्शन में मैं सबके साथ थी। तमिलनाडु से तो मैम है ही, और मुझे लगता है वहां के तो जो आंकड़े हैं और अब तक के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत अलग ही हैं। तो मैं देखूंगी सर मिठाई कहाँ से आ रही है, चर्चा में जुड़ूंगी और फिर ये सवाल तब भी मैं उठाऊंगी। ठीक है, चलिए कुंडू पुष्पिल्ला मैम मुझे सुन पा रही हैं? हाँ मैम, अभी तक के जो एग्जिट पोल हैं, हाँ ये एग्जिट पोल हैं, एग्जैक्ट नहीं है, इन्हें आप कैसे देखती हैं 5 राज्यों के बारे में? ये जो लोग लगातार, अभी भैया ने खुशी का मिठाई देता बोल रहे हैं, पहला स्वदेश चैनल पे भेजना पड़ेगा, हम लोग ही भेजेंगे, आप नहीं भेज सकते, क्योंकि मैं गारंटी से, इससे पहले भी राखी जी से मैं इस बार 400 पार बोला था, 240 पे आ गया था, मैंने यूएस में थी उस टाइम में। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा उम्मीद नहीं रखने का है। ये जो है ना, अभी पावर में रहते हुए भी वो लोग 3 बार हार गए, अभी भी पावर में है, लाख कोशिश कर रहे हैं। फिर तमिलनाडु का भी एग्जिट पोल्स में भी ज्यादा तक अपन देख रहे हैं कि उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी वहां आने का क्या रहेगा ना रहेगा, कौन मिठाई के लिए आएगा, ये एग्जिट पोल के ऊपर नहीं बोल सकते हैं। पब्लिक इतना क्लेवर है, जो जिसको डालता है एक्सप्रेशंस तक भी नहीं दिखा रहे। पुराना जमाने में तो एक बंदा गांव वाला बड़ा बोलते थे तो जाके सब उनको वोट डालते थे, अभी ऐसा नहीं। ईवीएम का घोटाला तो एक चल रहा, दूसरा जो है ना एक्सप्रेशंस में भी आज जनता बहुत होशियार हो गए। तो ऐसा नहीं हम मोदी 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 का भजन करने वाला मोदी मोदी भर के, अभी ये 5 राष्ट्रों में इनका उम्मीद जो है ना, 1-2 रख सकते हैं, छोड़ो बाकी का 4 में तो इनका जो डाउटफुल ही है।
अब जो मैं बोल रही हूँ ममता दीदी के पास होने दो, हमारा हमारा हम लोग भी हैं, देखो दोनों लड़ लिए तो तीसरा को फायदा होगा। तो मेरा ये है, अगर पब्लिक कांग्रेस पार्टी का जो वर्क स्टाइल है, उनकी नेशनल पार्टी का सिस्टम में देश के लिए क्या करा, उसके लिए सबके दिलों में है। अभी मोदी जी आके यहाँ इतना अमित शाह का आइडियोलॉजी दोनों को देखने के बाद रंगा बिल्ला बोलते हैं हम तेलुगु देशम इधर राष्ट्रों में, 2 राष्ट्रों में रंगा बिल्ला बोले तो खतरनाक लोग है। तो ये खतरनाक समझते हैं, इतने आगे सोचते हैं कि पूरा सब मुट्ठी में है। मुट्ठी में आने वाला पब्लिक नहीं होता भैया। तो आप और ऐसी इलेक्शन जो है ना, ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। और जो है ना, ये एग्जिट नहीं, एग्जैक्टली नहीं है, एग्जिट है बस। बहुत बार देखे थे अपन, जो हुआ था उल्टा रिजल्ट आया था, हम लोग सोच भी नहीं सके थे। तो वेस्ट बंगाल का होने दो या तमिलनाडु में, तो थोड़ा सा तमिलनाडु में मुझे कुछ फर्क दिख रहा है कि वहाँ विजय बोल के एक सीनियर एक्ट्रेस है, पहचान बहुत है। आजकल लोगों में क्या है बोलो तो, एक लीडर आने से, नेशनल लीडर भी आने दो, सेंट्रल मिनिस्टर भी आने दो, मगर वहाँ बाजू एक कॉमेडियन भी आएगा ना, जल्दी पैक कीजिए। हेलो, चले जाएगा तो ऑटोमेटिकली फील्ड वैसे ही है। तो इसको मानना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वहां पर तमिलनाडु में थोड़ा सा इधर उधर फर्क होता रहेगा, मगर एग्जैक्टली वहां पर तो परेशानी है, नहीं बोल सकते। दूसरी बात, इधर वेस्ट बंगाल में भी हमारा छोड़ो, कांग्रेस वाला को छोड़ो, मगर मोदी का तो इतना रिजल्ट आने का उम्मीद इस बार भी नहीं रखने का। तीसरा है ना, 3 राष्ट्रों में, तो एक तो मैं बोली ना 4 में से एक तो आ जाएगा, क्योंकि अभी तो 11 साल से देश दे चुके हैं सब लोग। अब महिलाओं के बारे में, ये अनएम्प्लॉयड का बारे में कितने बातें करता है, इतने बातें कर रहा है, मगर काम एक भी नहीं करता है। सब महिलाओं के दिलों में है, यूथ के दिलों में है, सबके दिलों में। आगे अनपढ़ थोड़े है, अनपढ़ से अपन से ज्यादा अनपढ़ ज्यादा बोल रहे हैं। ये तो है, क्या हो गया, इतना पेट्रोल डीजल, यहाँ पर वार का इफेक्ट पूरा देश में हंगामा मचा रहे। आप लोगों का तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, उसके ऊपर ध्यान नहीं कर रहे। तो ये लोग इतना शो कर रहे, पब्लिसिटी मानिया बना लिया, अपने आप को पूरा देश का राजा बना लेके चल रहा है। इन लोग अपने आप डिक्लेयर कर ले रहे, मगर नहीं होता है। जैसे जकिया जी ने कहती है, हर बार लड़ती रहती है, जहां भी हो इलेक्शन, जो इलेक्शन ही है, सिलेक्शन नहीं होता है, पब्लिक का सिलेक्शन होता है। ठीक है, आप जो कर रहे हैं, आपका जो इन लोगों का जो है ना, लड़ाई में जंग में उतर रहे, मगर वहां पर तलवार लेके भोग देते हैं। इधर ऐसा नहीं है, साइलेंट से किल कर सकते हैं। तो ये जनता का पल्स पकड़ना इतना आसान नहीं है। ये एग्जिट पोल्स है, सिर्फ हमारा कांग्रेस पार्टी कहीं भी जाएगा, हमारा सेवा पब्लिक के दिलों में बसा है। मोदी का जैसा कोई नहीं है ऐसा। अब हमारा काम क्या है, देश को बचाने का काम है। मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, मेरा नारा है ये। ठीक है, अब ये स्पेशल डे लेके हम जाएंगे बस। ठीक है मैम, जल्दी आऊंगी वापस। एहतेशाम जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जकी मैम, 1 सेकेंड। एहतेशाम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? एहतेशाम जी, चलिए, शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं। हाँ, आप लोग कुछ कहना चाह रहे थे, तब तक जकिया जी बोलिए पहले, इसके बाद प्रदीप जी। हाँ, मुझे लगता है एहतेशाम जी ज्वाइन हो चुके हैं, एक बार आप उनसे कनेक्ट करके देखिए। मैम, वो कनेक्ट हुए थे, लेकिन शायद उनको बहुत जल्दी से जाना भी है, जो मेरे पास इनपुट है, लेकिन क्वेश्चन से पहले ही वो डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए, जुड़ गए हैं, शायद वापस से जुड़ गए हैं। एहतेशाम जी, सुन पा रहे हैं मुझे? अनम्यूट करिए। एहतेशाम जी, अनम्यूट करिए प्लीज। अनम्यूट है हमारा, देखिए आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। ठीक है एहतेशाम जी, जी बोलिए। एग्जिट पोल कौन मारेगा गोल, आपसे मैं ये पूछ लेती हूँ, और इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि एग्जिट पोल है तो गोल कौन मारेगा, यही सवाल मैं पूछ सकती हूँ, और एग्जिट तो है नहीं, तो इसलिए कुछ कहूंगी नहीं। तो क्या आप देख रहे हैं 5 राज्यों में? देखिए राखी जी, मैं एक बात, तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं आप तमाम लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूँ कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होता। ये जस्ट एक आकलन है, अपने अपने हिसाब से लोग एनालिसिस करते हैं, और
हमेशा से देखेंगे कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होता है, इसलिए मैं भी इस एग्जिट पोल से सेटिस्फाई नहीं हूं। ये कहीं न कहीं समझिए थोड़ा सा 72 से 96 घंटा इंतजार करें। 4 तारीख का दिन हम लोग फिर से चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और फुल मेजोरिटी के साथ 230 सीट। हमने कहा, राखी जी हमेशा से डेली डिबेट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग कम से कम 230 सीट लेके आएंगे और चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी, हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष भारत अगर है तो हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है। कभी भी हम लोग धर्म को लेकर के राजनीति हमारी पार्टी नहीं करती। हमेशा से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, एसटी और ओबीसी, दलित, पिछड़ा सभी को लेकर चलती है। लेकिन देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू, मुसलमान और पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या, बांग्लादेशिया और घुसपैठिया लेकर के बात करते हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं है। जब भी हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी जब भी भाषण दिए हैं तो विकास के नाम में कभी नहीं दिए हैं, डेवलपमेंट के काम कभी नहीं दिए, रोजगार के हिसाब से भाषण नहीं दिए। सिर्फ और सिर्फ जो है रोहिंग्या, घुसपैठिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुसलमान की बात किए हैं। तो इस पर जो है बंगाल की शिक्षित जनता, बंगाल की सेक्युलर जनता उनको मैंडेट नहीं देगी और उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख को कम से कम 230 सीट हम लोग लेकर के आ रहे हैं और ये जो एग्जिट पोल है ये जो है धराशायी के तरह समझिए ये खत्म हो जाएगा और इस पर कोई भी देश के लोग समझिए इस पर आज जितने भी हमारे पैनल बैठे हुए हैं इसमें कोई भी आदमी समझिए इत्तेफाक नहीं रखेंगे। एग्जिट पोल एग्जिट किसी भी कीमत पर नहीं है और 4 मई को चौथी बार ममता बनर्जी सरकार बना रही है। राखी जी, मैं स्वदेश टीवी चैनल पे मैं 4 तारीख को मैं जरूर बैठूंगा और इस बात पर फिर से डिबेट करूंगा कि देखिए एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट नहीं हुआ, ये दुरुस्त नहीं हुआ, ये झूठा साबित हुआ। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की आवाम बहुत शिक्षित है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, अरे आज देखिए क्या परिस्थिति है। आज उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में अगर मेरी सरकार बनती है तो 3000 रुपया माताओं बहनों को देंगे। दिल्ली की माताओं बहनों का अभी तक 2500 रुपया नहीं मिला। तो भारत इस पर अभी डिबेट नहीं करेंगे। डिबेट है मेन एग्जिट पोल लेकर करके, जो एग्जिट पोल उनको जनादेश दे रही है। तो जनता यहाँ जनादेश सिर्फ और सिर्फ उम्मीद करते हैं कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस को जनादेश देगी और चौथी बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। और मैं इसी बात के साथ में मैं रुखसत हो रहा हूँ, मुझे दूसरे चैनल में बैठना है। ठीक है, माफी चाहता हूँ, मैं आपसे विदाई ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। मैम सुन नहीं पाई मैं, कुछ कहा आपने? क्या क्या नहीं माँ, ये मिठाई का बात ही छोड़ दिया भैया ने। वो जुड़ेंगे, उनका दावा है उस दिन तो उनको बैठना ही है, फिर पता चलेगा। ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोग अपनी बात रखना चाह रहे थे, जल्दी जल्दी से बोलिएगा। जकिया जी कंप्लीट करिए। हाँ मैम, इसके बाद बस 1 सेकंड। जकिया जी बोलिए। मुझे बहुत अफसोस है। एक सेकंड सुनिए, 1 सेकंड जाकिया जी 1 मिनट। हाँ बोलिए, चलिए बोलिए मैम। आपका जो चैनल वाले मेरे को लिंक राखी जी, चैनल वाले मुझे माइक्रोसॉफ्ट का रहता ना, वो लिंक को मेरे को 10 मिनट पहले भेजना है। मेरे को 3 मिनट 5 मिनट पहले भेज दिए तो नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। मैं हम लोग जहाँ नेटवर्क रहता है वहां बैठेंगे। हर बार यही हो रहा है कि थोड़ा सा पहला भेजो बोलो, क्योंकि वैसा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। ठीक है मैम, मैं अपनी टीम को बोलूंगी। बिल्कुल। हाँ जकिया मैम बोलिए। मुझे लगता है कि आप फोन पे भी बात कर सकती थी। मुझे भी लगा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि नेशनल चैनल पे बैठ के प्रदीप जी ने बहुत अच्छी दबी जबान में एक तरह की धमकी भी हुई और एक तरह की चेतावनी भी हुई और एक तरह की सलाह भी हुई जो उन्होंने बैठे बैठे यहाँ पे चैनल पे दे दी, जिस पे मुझे आपत्ति थी और इसीलिए मैं उस टाइम ही इस आपत्ति को जताना चाह रही थी। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दबी जबान में बोला कि दंगा हो सकता है और ये हो सकता है और इसके लिए बजाते वहां पे
जो 60 दिनों के लिए पोस्टिंग रखी गई है सीआरपीएफ एंड जीआरपीएफ की, जबकि इसकी जरूरत कहीं पे भी नहीं पड़ती है। लेकिन इतने शांत एरिया में अगर ये सारी चीज प्लान्ड होती है तो मुझे लगता है ये रिकॉर्डेड रखना चाहिए कि बीजेपी के जो नेतागण हैं उन्हें ये सब चीज पहले से कल्पना में है और पहले से उन्हें पता है, संभावनाओं को उनके पास पूरी अच्छी तरह से योजनाएं बख्श हो या उनके पास कुछ ऐसी सूचनाएं आई हो जिनके तहत ये बातें रख रहे हैं। तो ये एक मतलब जांच का विषय बनेगा अगर ये इस तरह की कोई घटना होती है तो। ठीक है, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। ठीक है। हाँ, प्रदीप जी बोलिए। करेक्ट है। प्रदीप जी बोलिए। राखी जी, वो जो मैंने बोला है ना, उसका टेप का कटिंग भिजवा दीजिएगा जाकिया जी को भी और पुष्प लीला जी को भी, ताकि वो दोबारा देख सके। तो बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आना समझदारी नहीं होती है। आप देखिए, पूरे स्टेटमेंट को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आपने बोला बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से है, लेकिन आपने दबी जबान में वही बोला है जो आप इनडायरेक्ट बोले, डायरेक्ट नहीं बोला है। प्रदेश न्यूज पे तो मैं कभी दबी जबान में बोलता ही नहीं हूँ। आईपीएस ऑफिसर भी बोल के ऊपर ये बोल दिया गया कि महुआ जी ने उनका एआई की तरह से जनरेट किया था, लेकिन बहुत सारी जगह वीडियोस उनकी मिली है जो इस तरह की भाषा उन्होंने प्रयोग की है। और आपने बैठ के यहाँ नेशनल चैनल पे बजाबते, अगर होता है क्यों होगा भाई, इतने सालों से तो नहीं हुआ इलेक्शन के बाद। फिर आपको डेटा चेक करना चाहिए, आपको डेटा चेक करना चाहिए जाकिया जी, पिछले चुनाव के बाद क्या हुआ था। मैम एक सेकंड प्रदीप जी को कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोलिए। जाकिया जी, पिछले चुनाव के बाद जब टीएमसी जीती थी उसका डेटा चेक करना चाहिए। आजकल डिजिटल कंटेंट कभी भी मिल सकता है, किसी की मोनोपोली नहीं है कि वो डेटा आपको मिलेगा नहीं। आप चेक करिएगा कि चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा हुई है, मैंने वही कहा है बात। और मैंने साथ में ये भी कहा कि प्रभु न करे ऐसा हो दोबारा, इसलिए उन एजेंसीज का होना जरूरी है। कोई नहीं चाहता दंगा हो, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जो भी थोड़ा विवेकशील हो कभी नहीं चाहेगा व्यक्तिगत या किसी भी फायदे के लिए। तो हम तो एकदम ही नहीं चाहते। चाहत सही मायनों में होती तो हमारे मणिपुर इस तरह से जल नहीं हो रहा होता, और जलने के बावजूद वहां पे कोई तरह की, जबकि आपकी दो मिलीजुली सरकार है, वहां पे बीजेपी पूरी तरीके से वहां पे है, और फिर भी दंगा चल रहा है, और फिर भी हमारी हर बच्चियां वहां पे जल रही हैं, किस तरह से परेशानी झेल रही हैं। कोई चीज के ऊपर डिबेट नहीं है, कोई चीज के ऊपर नहीं है। वहां सीआरपीएफ इस तरह से नहीं भेजी गई जिस तरह से आपने बंगाल में तैनात किए, और जिस तरह से आपने 1500 लोगों को आज बूथ पे नहीं बैठने दिया, उसको कहीं न कहीं अरेस्ट करवा के रात के अंदर ही आपने ये सारा काम किया। 800 पहले भी आपने कोशिश की, लेकिन उसमें मना कर दिया आपकी विफलता। तो कोशिश तो देखिए आप लोगों ने बहुत तरह से की, एक तरह से नहीं, बहुत तरह से की। इसीलिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज अगर टीएमसी की विफलता पे इंडिया गठबंधन चुप रहता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा रेड अलार्म है। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। कम से कम आपने इंडिया गठबंधन का नाम लिया, उनको जागरूक करिए कि उनमें एकता है। राहुल जी ने क्या किया, अखिलेश जी ने क्या किया, ममता दीदी ने बुलाया नहीं। मैं आपकी इस बात का झंडा गाड़ समर्थन करता हूं कि इंडिया गठबंधन को कुछ करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कही, देखिए आज बंगाल पे चर्चा हो रही है, वहां पे भी एजेंसीज हैं। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा जाके जी कि डेटा अपडेट होकर के फिर बात करनी चाहिए। देखिए अब राजनीतिज्ञों की तरफ से कोई आरोप लगा दे तो हम तो सुनने की हमारी आदत हो चुकी है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता है, 10 आरोप लगेंगे, 10 बार बोला जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा। जहां तक आपने कहा दबी जुबान, तो मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं और यहाँ पे 2500 मतलब इतने चैनल हैं कि इसके पहले भी जाए, इसके बाद भी जाना है, मतलब बहुत सारे चैनल है। अकेला स्वदेश न्यूज है जहां पे भी सबकी बारी आती है और सब बड़े आराम से बोलते हैं। और मैं खास धन्यवाद करूंगा आज गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स का कि उन्होंने कांग्रेस से पुष्पलता जी को बुलाया चर्चा के लिए, नहीं तो चर्चा का आलम कुछ और होता। मैं किसी की तारीफ या किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम बड़े कितने देखिए ना, कितने तसल्ली से हम बात रख पा रहे हैं, आप भी रख पा रहे हैं, वो भी रख पा रही है। पुष्पलता जी भी देखिए यूएस से, अभी शायद दीदी इंडिया में ही है ना, चलिए जहां भी है, लेकिन आप आराम से, नेटवर्क टूटते टूटते भी नेटवर्क अच्छा चल रहा है कि मुझे उनकी बात समझ में आ रही है, वो मेरी बात सुन पा रही है। तो देखिए राजनीतिक दल तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बंगाल चुनाव की पूरी रोशनी में जो चिराग तले अंधेरा हो गया वो है इंडिया गठबंधन। बेचारा इंडिया गठबंधन तो ऐसा हो गया है
कि वो जैसे कहावत होती है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का न, चुनाव के पूर्व न चुनाव के बाद ऐसी स्थिति तो कभी दी नहीं। और बाकी मैं अपनी इस आपके उसका काउंटर में कहता हूं कि मैं दबी जुबान में नहीं बोल रहा हूं। मैंने कोई भी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल या ऐसी नहीं बोली जिससे आपत्ति हो सकती है। अगर किसी को आपत्ति है तो एक व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो न्यायालय के समक्ष जा सकता है, चाहे वो राजनीतिक हो गैर राजनीतिक हो। विजय जी जुड़े हमारे साथ। मैम एक सेकेंड, विजय जी जुड़े। विजय जी चलिए, विजय जी नहीं है हमारे साथ, ठीक है। मैम अपनी बात रखिए। कुंडू पुष्पला मैम। हाँ। नहीं भैया ने जो बातें कह रहे हैं कि हम लोग इतना सबको स्वतंत्रता है, किसको है तो हमको मालूम है, किसी को स्वतंत्रता नहीं देते हैं। आप जैसा आपका सोच रहता है, अंदर से आप जो करना चाहते हैं वो टैक्टफुली कर लेते हैं। बिफोर इलेक्शंस भैया, बिफोर इलेक्शन से ही अमित शाह जी ने ऐसा बोलता है, सुनिए भैया, ऐसा बोलता है इस बार हम लोग जीतेंगे। ऐसा कैसा बोलता है भैया? इलेक्शन 6 महीने से पहले से स्ट्रेटेजी करके ये, अरे भाई हम हमारा कुछ जीत में हारने में फर्क नहीं, हम पब्लिक का काम करने में जो बोलते हैं वो वादा निभाते करते रहते, दिलों में बसते हैं। बोली नहीं मैंने, आपका दिलों में नहीं है, आप जनता का दिलों में नहीं है। आप कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनका मोदी के दिल में होंगे, इंडिया का दिलों का, यूथ के दिलों में नहीं है, महिलाओं का, बहनों का दिलों में नहीं है, किधर की नहीं है। आज जो भी करता है आप लोगों का गुंडागर्दी से करता है। आप जो करता है किसी के ऊपर बहाना मुस्लिमों पे ऊपर डाल देता है, फिर किसी ना बहाना ढूंढ लेते हैं हर टाइम। अब पहले से भी आप इंडिकेशन कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ करके वह हंगामा करके, डेमोक्रेसी को तो आपको समझ में ही नहीं है। डेमोक्रेसी है क्या इधर? कुछ भी नहीं है। डेमोक्रेसी कभी खिल हो गया 11 साल से पहले। हमारा डेमोक्रेसी को, हमारा वोट जो अंबेडकर जी ने दिया था, सही तरह से हमको जिंदा रह के भी हमारे लोगों को मार दे रहे हैं। आपकी इच्छा के ठीक है, कितने लोगों को निकाल दिया, उसकी तो बददुआ लगेगा आपको, बददुआ लगेगा पार्टी को कि जीते हारे, उसका तो आपको मानना पड़ेगा। जो लोग ठीक है, मैम मैंने देखा उन लोगों को चेहरा दिखा, ठीक है। आप प्रदीप जी 10 सेकंड प्लीज, समय हो गया, बोलिए जल्दी से बोलिए। तो पहले से ऐसा करने का, ये जो जीत रहे थे ना भैया, ये जीत नहीं बोलते हैं, ये इसको जीत नहीं कहते हैं भैया। ठीक है मैम, एक सेकंड जो वादा किए थे वो करना था। मैम एक सेकंड, नहीं दिए ना, मणिपुर का नहीं करते, बांग्लादेश में किसी के साथ भी जाते हैं, हर बार कितना करे, 3 बार कितना बार। ठीक है, आपकी बात जनता मानेगा, इस बार भी नहीं मानेंगे, इस बार भी नहीं मानेंगे। बेफिक्र से रहो, आपको थोड़ा सा पैरामीटर पे आपको घर को जाने का है, ये मैं बोलूं, लिख के रख लो। आप जीतने का भरोसा ही रखो। समय हो गया, प्लीज एक सेकंड। हाँ प्रदीप जी जल्दी से। हाँ बस, मैं आपके माध्यम से दीदी को इतना बताना चाहूंगा कि सदन में 2 या 3 कम 100 कांग्रेस के लोकसभा में सांसद हैं। अगर लोकतंत्र नहीं होता, जितना आरोप दीदी लगा रही हैं, तो क्या राहुल जी बोलते सदन में? क्या इतने कांग्रेस के लोग बैठे होते? दीदी ये नहीं, दीदी आप बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं। नहीं दीदी, आप बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी एक सेकंड, पार्लियामेंट के सारे सब्जेक्ट पर हम बाद में बैठेंगे। फिलहाल तो ये 5 राज्य के नतीजे 4 तारीख को हैं, अब सब कुछ खत्म है। 4 तारीख को हम अम्बेडकर जी ने तो कॉन्स्टिट्यूशन बैठेंगे, देख लेते हैं किसकी तरफ से मिठाई आ रही है। मैं तो अब ये देखूंगी, बातें की गई हैं मुंह मीठा कराने की, अब उस दिन मुझे 4 तारीख को देखना है किसकी तरफ से मिठाई का डब्बा आ रहा है। ठीक है, फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए, बंगाल में दीदी या मोदी, ये एक सवाल है। इसी तरीके से तमिलनाडु और बाकी चीजें, देखिए ये 5 राज्य जो है बहुत अहम है, और विधानसभा का चुनाव अपने आप में बहुत अहम होता है, क्योंकि 3-2 का रेशियो जो अभी एग्जिट पोल के हिसाब से आ रहा है, क्या ये सटीक बैठेगा या इसमें बदलाव होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ 4 मई को होगा। देखिए क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।